नई नई शादी है, शुरू की बातें हैं। 2-4 साल गुज़र लेने दो, फिर मैं तुमसे पूछूंगी और तुम ही बता रही होगी शौहर से जान छुड़ाने के नुस्खे। ये वो मैसेज है जो मुझे इंस्टा पे रिसीव हुआ मेरी लास्ट वीडियो के बाद। अपनी बहन को मैंने रिप्लाई तो नहीं दिया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर वीडियो बनाकर उनको इतना ज़रूर बताया जाए कि मेरी नई नई शादी है या मेरी शादी को देर हो गई है, तो इतना तो जवाब देना बनता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में कुछ आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी और हमारे माशरे के जो तंग ज़हन कह लें या गलत सोच वाले ज़हन कह लें, उनके बारे में आपसे कुछ बातें करूँगी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था, उसके बारे में मैं बात करूँगी। लेकिन अभी जो है मैं अभी आपको बता दूँ कि ये संडे का दिन था और मैं सफाइयाँ वगैरह सारी कर रही थी और मुझे पता लगा कि जी गेस्ट आ रहे हैं, तो मैंने जल्दी जो है वो खाना वगैरह बनाया। और इसमें भी मैं आपको बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड ने कितनी हेल्प की। लेकिन वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। एट दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी शादी को कितनी देर हो गई है, क्या ये नई शादी के चौंचले होते हैं या बाद के होते हैं। तो यहाँ पे जो है गैराज जो है वो मैं साफ़ कर रही थी। जैसा कि मैंने पहले अपने एक होम टूर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेन गेट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता, हमें जो करना होता है वो बाहर ही जो है ना सामने ही होता है सब कुछ। तो कपड़े वगैरह मैंने धोए हुए थे, वो भी मैंने डाले हुए थे खुश्क होने के लिए। और फिर मुझे अब जल्दी थी कि मैं इनको फटाफट उठा लूँ कि जी बस जो है वो आने वाले थे मेहमान और फटाफट सफाई भी करनी थी, तो मैंने जल्दी वो कर ली थी। और फिर मेरे हस्बैंड ने खैर से जो है वो डस्टिंग कर दी थी मेरे साथ। बाकी ऐसा सच होता यही है कि मोस्टली संडे को ही मैं कपड़े वगैरह भी धोती हूँ, और जब सफाई वगैरह होती है ना, मतलब डिटेल्ड सारा काम होता है, तो फिर मैं जो है खाना उस दिन स्किप करती हूँ। जो कोई सालन वगैरह पड़ा होता है या फ्रोज़न मैंने शामी वगैरह बना कर रखे होते हैं, फिर हम रोटी के साथ जो है वही उसको यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं, या सैंडविच वगैरह बना लेती हूँ। तो ऐसा खाना नहीं मैं बनाती। लेकिन आज जो है वो सफाई वगैरह भी करनी थी और सारा काम किया था, लेकिन फिर जो है वो गेस्ट की वजह से खाना भी बनाना था, तो मैंने जल्दी जो कुछ पड़ा था, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम भी नहीं था कि हस्बैंड को कहूँ कि आप जाके ले आएँ, क्योंकि यहाँ से जो है वो काफ़ी टाइम लगता है, ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा लाजमी लगता है जाकर उसको लेकर आने में। तो टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे जो है बंद गोभी पड़ी हुई थी फ्रीज़र में पड़ा हुआ था गोश्त, बीफ का गोश्त था, साथ चिकन का गोश्त था, तो साथ मेरे पास बंद गोभी थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि बंद गोभी गोश्त बना लेती हूँ, साथ चिकन का पुलाव बना लेती हूँ, और मीठे में देख लूँगी कि क्या बनाना है। अच्छा, आ रहे थे इनके कज़न चाचा के बेटे, और उन्होंने मिलने आना था मेरे हस्बैंड को, तो इसीलिए जो है मैंने जल्दी खाना रेडी किया। यहाँ पे जो है मैंने अगर देखा जाए कि मैं घर के जो पैकेट बना कर रखती हूँ गोश्त के, वो 6 से 7 बोटियों का होता है। तो मैंने इसीलिए जो है वो 2 पैकेट निकाल लिए थे, क्योंकि 2 पैकेट से जो है ना वो सही बन जाएगा जो है ना सालन। इसीलिए मैंने 2 पैकेट बीफ के निकाल लिए थे, और चिकन का मैंने जो है वो 1 ही पैकेट निकाला था, क्योंकि मैंने जो है वो पुलाव का एक साइड पे रखा होता है। तो यहाँ मैंने जो है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को जो है वो ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह से, और उसको मैंने निकाल लिया था, और साथ मैंने थोड़ा सा उसमें डालकर मतलब बाकी मैंने सारा निकाल लिया था, और 2-4 उसमें चम्मच रहने दिए थे, और उसी में जो है मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने जो है गोश्त डालकर उसको मैंने वेट लगा दिया था, ताकि गोश्त जो है बीफ का वो स्टीम आ जाए, उसको वेट आ जाए, और उसके बाद जो है इसको हम लोग जैसे सालन बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ उसके बारे में। यार, आप लोग किसी को खुश बिल्कुल नहीं देख सकते, ये तो अंदाज़ा है मुझे, लेकिन इतना बुग़्ज़, इतना जेलसी रखना, ये कोई अजीब बात लगती है मुझे। इसमें होता ये है कि जब साफ़ पता लग रहा होता है कि अगला बंदा आपकी इस चीज़ को देखकर खुश नहीं है, आपसे जेलस है, तो वही आपको इस तरह के मैसेजेस और इस तरह की बातें आपके साथ कर रहा होता है। और यही बात होती है कि अल्लाह पाक भी कहता है कि जितना इस तरह के हासदों से बचा जाए उतना ही अच्छा है। आपको क्या लगता है, मुझे पता नहीं चला होगा कि किसने मुझे मैसेज किया है? ये मुझे पता है कि ये मैसेज मुझे किसने किया, और उसी को मैं साइलेंट मैसेज ही देना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को हो गए हैं 6 साल। 6 साल में हमारा अब तक
ऐसा रिलेशन है कि हम एज़ अ फ्रेंड भी एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम एज़ अ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जो हैं हर बात, कोई छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात भी अगर हमारे एक दूसरे को बुरी लगती है, हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। हमें परेशानी हो, हम वो भी डिस्कशन आपस में करते हैं। हमें किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारी एक दूसरे के साथ मॉरल सपोर्ट भी और अट्रैक्शन भी एक दूसरे की। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये मैंने कोई गलत वीडियो बनाई थी, मैं बल्कि पॉजिटिव वे में हर किसी को बताना चाहती थी कि हम अगर चाहें तो अपने घर को जन्नत भी खुद बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपने घर को जहन्नुम भी बना सकते हैं। जन्नत जब बन जाता है घर, तो घर में बरकतें भी नाजिल होती हैं और अल्लाह पाक की खुशनुदी भी हासिल होती है। तो क्यों ना हम खुशी खुशी और अच्छे तरीके से अपने आप को लेकर चलें। देखें, बाहर वाले ने सिर्फ़ और सिर्फ आपका तमाशा देखना होता है और कुछ नहीं। लेकिन जो आपको मसला है, जिस तरह का मसला है, आप आपस में डिस्कशन करके, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके अगर उसको हल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे इस मुल्क में जो है वो डिवोर्स रेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम जो लड़कियां हैं ना स्पेशली, वो कंप्रोमाइज़ भी नहीं करती, और दूसरा तीसरे लोगों को इन्वॉल्व करती हैं। तीसरे लोग मींस कि हर अगले बंदे को जो है वो इन्वॉल्व कर लेती हैं अपने आपस के रिलेशन में। जी उसने आज मेरे साथ ये बात की, उसने आज मेरे साथ ये बात की। देखें, जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते ज़रूर हैं। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यही बात की थी कि जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते ज़रूर हैं, लेकिन उनको संभालना, उनको करना, ये किसी किसी के हाथ में होता है। तो आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल रखें कि आपका हस्बैंड आपसे हर बात डिस्कस करे, आप अपनी हर बात अपने हस्बैंड से डिस्कस करें। इसी में ही ज़िंदगी की खूबसूरती है। ये नहीं होता कि आप जो है आज बात हुई है, फट जाके या अपनी दोस्त को फ़ोन कर लिया या अपनी अम्मी को फ़ोन कर लिया। देखें, माँ का भी अपनी एक रुतबा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मदर से भी मेरी सारी बातें होती हैं, लेकिन मैंने अगर हमारे हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई भी है तो मैं कभी भी डिस्कस नहीं करती। और यही शायद मेरे रिश्ते की खूबसूरती है कि हम लोग जो है अब तक बहुत खुश अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उतार चढ़ाव की बात करें, मतलब फ़ाइनेंशियली बात करें, तो वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है। हर अरूज को ज़वाल होता है और हर ज़वाल को भी अरूज है। तो आज अगर कोई मसले मसाइल होते भी हैं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर कर चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल भी आते हैं उसमें से। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, हम बिल्कुल एक दूसरे को साइड पे कर दें, ऐसा नहीं होता जी। तो अब यहाँ पे जो है वेट आ चुका था गोश्त को, तो मैंने कहा चलें साथ साथ जो है रेसिपी भी आपको बतानी चाहिए। तो यहाँ पे गोश्त को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, उसमें थोड़ी सी मैंने कसर रखी है, क्योंकि मैंने जब बंद गोभी डालनी है तो उसको दम पे भी रखना है, तो उस दम पे भी इसने पकना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ घी का। घी को मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि मुझे लगता है कि इन खानों में घी से टेस्ट ज़्यादा बनता है। तो इसमें मैंने जो है नमक पहले डाल दिया था, अब मैंने इसमें डाला है जी लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है, बहुत इन्हांस होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़िंदगी में जो है आप थोड़ा सा मिर्च मसाला और सब कुछ डालेंगे तो ज़िंदगी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। लेकिन शर्त इसकी यही है कि आपकी ज़िंदगी है, आपने इसके बारे में सोचना है कि आपने इसके बारे में क्या करना है। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा आके आपको नहीं बताएगा, क्योंकि देखें जिस सिनेरियो में हम रह रहे होते हैं ना, उस सिनेरियो के बारे में हम खुद ही बता सकते हैं, अगला बंदा नहीं बता सकता। जिस तरह की मैंने पहले बात की कि हमारे पाकिस्तान में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया, और इसकी वजह यही है कि लड़कियां स्पेशली जो है ना वो एक तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, और दूसरा हर दूसरे तीसरे बंदे से डिस्कशन हो रही है। फ़लानी दोस्त को, फ़लानी कज़न को, फ़लानी को, किसको मैसेज करके पूछे, हाँ बता तू ऐसे कर ले, मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता। जिस सिनेरियो में आप रह रहे हैं, जिस शख्स के साथ आप रह रहे हैं, आपने इसको खुद से मैनेज करना होता है। तो जी यहाँ पे जो है वो गोश्त की भुनाई हो चुकी थी, और मैंने इसमें जो है वो बंद गोभी डाल के उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। इतना मिक्स किया है कि वो एक जान हो गया है। इसी तरह से ज़िंदगी का भी यही होता है कि जब हम एक चीज़ में घुल मिल जाते हैं ना बिल्कुल, तो हम उसी के रंग में रंग जाते हैं।
ससुराल भी एक ऐसी ही चीज़ है कि आप जब जाते हो आप बहुत ओपरापन कर महसूस होता है आपको, लेकिन जैसे जैसे आप उसको अपना महसूस करते हो, अपना अपना हर चीज़ समझ के उसको चलते हो, तो फिर आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। जिस तरह अब ये जो एक सालन है ना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि हम जब इसमें हर चीज़ डालते जाते हैं, उसके लिए मेहनत भी चाहिए। मेहनत करेंगे तो सालन अच्छा पकेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो कच्चा पक्का रह जाएगा। यही चीज़ हमारी एक औरत की ज़िंदगी में है। और इसकी असल ख़ूबसूरती यही है कि आप अपने घर को जोड़ कर रखो, एक जान बना कर रखो। चाहे आप अकेले रह रहे हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, आपको हर तरह से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। जबकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, आजकल की जो लड़कियां हैं, वो ये चीज़ नहीं महसूस करती, लेकिन आपको करना बनता है। यहाँ पे जो है मैंने इसमें अदरक ऐड किया है और हल्का सा मैं इसमें जो है वो गरम मसाला ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा हुआ ये था कि मैं इसकी ओवरऑल लुक नहीं दिखा सकी क्योंकि मेहमान आ गए थे और झटपट मुझे जो है ना सारा खाना लगाना पड़ा, और ना मैं इसको डिश आउट करके पिक्चर बना सकी ना कुछ और। तो इस तरह से आप बंद गोभी का सालन बनाएंगे तो ये बहुत 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 मज़े का बनेगा। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यहाँ पे मैं ज़रा हट के एक रेसिपी बना रही थी, दही भल्ले, दही फुल्कियाँ और चना चाट, हर चीज़ मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा ज़रा हट के किया जाए। तो मैंने लिया पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और साथ मैंने दही के साथ इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। और चने बॉयल हुए हुए थे, जहाँ से मैंने आपको बताया कि मैंने आलू भी, टमाटर, प्याज सब कुछ काट के मैंने एक प्लेट बना ली थी। तो वो मैंने इस तरह से दही का एक मिक्सचर तैयार किया, चटनी तैयार की, उसमें मैंने जो है ये सारा कुछ ऐड करके, साथ चाट मसाला ऐड करके, तो इसको चना चाट, दही वाली चना चाट बनाई थी और ये बहुत मज़े की बनी थी। आप इसको डेफ़िनेटली ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ये बात भी उसी मैसेज से रिलेटेड है जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ था कि जी 1-2 साल बाद मैं पूछूंगी। देखें अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बन गया हुआ है कि लड़कियों के जहन में यही बात डाल दी जाती है कि शुरू के हालात बहुत अच्छे होते हैं, शुरू में सब बहुत अच्छा होता है, बाद में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मर्द का रवैया चेंज होना शुरू हो जाता है और फिर मर्द का ध्यान जो है वो तुमसे हट जाता है। ये जो बातें हैं ना, ये लड़की के जहन में ऐसी डलती हैं कि वो इस बात को सोचते हुए ही जाती है। देखें, हम जब किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो वो हमें पॉजिटिव वाइब्स ही देती है और पॉजिटिव ही हमें नज़र आती है। लेकिन जब हमें शुरू से ही नेगेटिविटी दिखाई जाए, नेगेटिव वे में उसको दिखाया जाए, तो कभी भी हम उस बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को खोलकर अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखा जाए, ना कि हर चीज़ को नेगेटिव देखकर अपने आप को ख़राब किया जाए। और ये सबसे बड़ा जो है ना अलमिया है हमारे मुआशरे का कि किसी को हंसता बसता भी नहीं देख सकते। आज कोई बंदा खुशी से जा रहा होगा ना, तो बस वो यही कहेंगे कि जी इसने जो है कोई इसको मिल गई है, या कोई लड़की है तो कोई इसको मिल गया है। मतलब इस तरह की बातें जो है ना वो बहुत गलत वे में की जाती हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि आप जो है अपने बारे में सोचें, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, छोड़ दें सबको, कौन क्या सोच रहा है, किस तरह सोच रहा है, इस चीज़ का आपको नहीं होना चाहिए। आपको जस्ट ये होना चाहिए कि आपने अपने आप को किस तरह से सुधारना है। और अगर तो आप मैरिड हैं तो सबसे पहले अपने जो है ना घर को प्रायोरिटी दिया करें, ना कि दूसरों को प्रायोरिटी दें कि जी हमने फ़लाने से बात की थी, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। भाई अगले ने हदीस नहीं कह दी, ना हदीस कही है और ना ही कोई कुरान पाक से कोई रेफरेंस दिया है। आप कुरान पाक को पढ़ें तो सही, उस पर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बारे में कितना कुछ बयान है। तो अल्लाह पाक जो है हमें कहाँ कहाँ गाइड कर रहा है। बेहतर यही है कि हम अपने आप को जो है वो लोगों की बुरी नज़रों से महफूज रखें और अपने घर को हम खुद से संवारें। जी, तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।